नमस्कार। जून 2025 बात हो रही है कन्या राशि की। और जून में कन्या राशि वालों को क्या मिलने जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस माह में जो भी हो रहे हैं वो मासिक राशि फल को दिखाने वाले ग्रह मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र अपना प्रभाव देंगे। लेकिन मई में वार्षिक राशि फल को दिखाने वाले ग्रह सेटल हो चुके हैं। अब देखना है कि जून में क्या मिलने जा रहा है। कन्या राशि वालों के जीवन में क्या होगा। उनके राशि के स्वामी जबकि भाग्य स्थान में बैठ गए। एक बात तो है कि यदि राशि के स्वामी भाग्य स्थान में बैठ जाए तो आपके लिए भाग्योदय कारक हो जाता है। बहुत अच्छा है। किसके साथ? विदेश घर के मालिक के साथ है। इसका मतलब एक विदेश योग बन चुका। कन्या वाले, आप यदि विदेश जाने के लिए इच्छुक है तो ये आपका जून आपको विदेश भेजेगा। अच्छा है, खराब नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो केतु 12वें घर में मोक्षदाता, राहु 6ठे घर में बहुत शुभ माना जाता है, शनिदेव 7वें घर में ठीक ठाक है, आपके राशि को प्रभावित कर रहे हैं। थोड़ा स्लोनेस, सुस्ती देते हैं, लेकिन गहराई, गंभीरता से सोचना, डेप्थ में जाना, ये भी गुण देते हैं। शुक्रदेव अष्टम में, भले कुछ करे ना करे धन तो देंगे। और सूर्य बुध भाग्य स्थान में बहुत अच्छा, और गुरु महाराज आपके कर्म स्थान में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे। ये ग्रहों की व्यवस्था है। कन्या वालों के लिए कर्म के लिए क्या कहता है? जब गुरु महाराज आपके राशि से 10वीं गोचर कर रहे हो तो 10वें स्थान का श्रेष्ठ रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसका मतलब जॉब दिलाएंगे निश्चित तौर पर, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मन चाहे जगह ट्रांसफर। वहीं से चौथे घर पर दृष्टि है गुरु महाराज का, जो आपके घर में सुख सुविधाओं की वस्तुओं को भर देते हैं, खुशियां भर देते हैं। ये गुरु महाराज का चमत्कारिक रूप है। धन पर दृष्टि और 6ठे रोग ऋण से आपको मुक्ति दिलाते हैं। कर्म स्थान पर गोचर करता हुआ गुरुदेव आपको कर्म के मामले में भाग्यशाली बनाते। जब भी दिलाएंगे उच्च पद, अच्छा जॉब। ऐसा नहीं कि आप छोटा जॉब के लिए भी ट्राई कर रहे हैं तो नहीं मिले, नहीं मिलेगा जरूर, लेकिन आपको वहाँ गर्व फील होगा। आपके लिए वो बहुत बड़ा है। गुरु महाराज तो 10वें घर में बड़े बड़े काम कराते हैं, तीर्थ भी कराते हैं, घुमाते हैं देश विदेश, और यहाँ धर्मस्थल, इन सब जगह पर घुमाते हैं। कन्या वाली एक बात जाने, जब बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस पर हमें एक चीज स्पष्ट दिखाई देता है। मंगल देव तोड़फोड़ करने वाले ग्रह, झगड़े विवाद करने वाले ग्रह बिजनेस में आपको थोड़ा सा परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि शनि बैठे हैं 7वें में और त्रिकोण से मंगल प्रभावित कर दिया। तो इसलिए आप शांतचित्त होकर के अपने बिजनेस में लगे रहे। आपका बिजनेस स्थिर है, चलता रहेगा, लेकिन पार्टनरशिप से मंगलदेव के कारण झगड़े विवाद होंगे, अलगाव की स्थिति होगी। इसलिए पार्टनरशिप पर विशेष ध्यान नहीं देना, अपने बिजनेस पर फोकस करें और वेट करें। जून में कोई नया बिजनेस ना करें, टलने दें। एजुकेशन, शिक्षा का मैटर देखा जाए तो उसमें भी थोड़ा उतार चढ़ाव है, परेशानी है जरूर, नहीं कोई बात नहीं है। उस शिक्षा के लिए तो अच्छा संकेत है। कभी कभी खेलकूद की तरफ आपका बहुत ध्यान जाएगा, पढ़ाई लिखाई छोड़ के, तो आप थोड़ा खेलकूद कर लें, आउटडोर गेम खेलें, बहुत अच्छा है, वो अच्छा रिजल्ट देगा। ये संकेत बना देते हैं। और जब हम बात करते हैं रिश्ते, नाते, कुटुंबों की, तो उसकी तरफ से एक संकेत मिलता है। झगड़े विवाद है लेकिन सब सेटल होंगे। कुटुंब आपके लिए, कुटुंब आपके लिए धनदायी साबित हो सकते हैं, धन देने वाले हो सकते हैं, आपके लिए ठीक ठाक है। लेकिन कुछ न कुछ झगड़े विवाद का संकेत जरूर दिखाई देता है। अब हम जब देखते हैं कि छोटे भाई बहन की तरफ से ठीक है, बड़े भाई बहन की तरफ से टेंशन परेशानी है, माता की तरफ से बहुत अच्छा है, पिता की तरफ से भी ठीक ठाक है। कन्या वालों के लिए जीवन साथी आपका ठीक ठाक चल रहा है। वैवाहिक जीवन नॉर्मल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक ठाक है। एक तरफ अगर देखा जाए तो विवाह की जब बात करें तो टलता है, विलंब होता है, थोड़ा थोड़ा
बात बनते बनते आगे बढ़ जाता है। तो विवाह में विलंब का योग है। अगर इस माह में नहीं हो पाता है तो चिंता ना करें, आगे सब ठीक होगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो प्रेम प्रसंग में झगड़े, विवाद और अलगाव की स्थिति को जन्म देता है। इसलिए प्रेमी से झगड़े नहीं, गुस्सा क्रोध नियंत्रण में रखें। प्रेम प्रसंग के समय में आप शांतचित्त बने रहे तो ठीक है, नहीं तो टूटने की स्थिति को जन्म देता है। प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं तो प्रेम विवाह में बदल सकता है, वो बहुत अच्छा संकेत है। पंचम का मालिक 7वें घर में बैठे। आगे जब हम देखते हैं तो संतान के तरफ से अच्छे बुरे दोनों न्यूज है। जैसे संतान की तरफ से कभी विवाद झगड़े भी दिख सकते हैं और संतान के कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकते हैं, ये भी एक अच्छा संकेत है। तो संतान जो जन्म ले रहा है उसकी तरफ से टेंशन परेशानी, गर्भवती महिला को गर्भपात का योग है, वो सतर्क करें, ये भी एक संकेत देता है। जब इस तरह की स्थिति पैदा होने लगे तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, द बेस्ट रेमेडी। धन संपत्ति की बात की जाए तो कन्या वाले आप जान ले पूरे माह जेब भरे रहेंगे, पैसा की कमी महसूस नहीं होगी, कहीं न कहीं से धन आता रहेगा, अचानक धन भी आएगा। लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों से भी अचानक धन की प्राप्ति होगी। लेकिन शेयर मार्केट में टेंशन, गुस्सा, क्रोध के कारण आपके शेयर डूबते हुए नजर आएंगे। इसलिए शेयर मार्केट में बहुत शांतचित्त होकर के आपको बैठना पड़ेगा, तभी तो लाभ मिलेगा, नहीं तो हानि हो सकता है। मंगलदेव का प्रभाव है। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे तो खरीदे, निश्चित तौर पर वो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। बेचना चाहते तो बेचिए। नए वाहन का योग भी बनता है, कन्या वाले नए वाहन भी खरीद सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी और वाहन खरीदते समय एक बार शनिवार को पहले शनि मंदिर जाके अनुमति ले ले, बाबा को दिया दिखाएं, पूजा पाठ करें और उनसे कह दे कि हम जा रहे हैं प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने, तो आपका कुशलता बना रहेगा। शनि की 10वीं दृष्टि खतरनाक है। ये गुरु महाराज की कृपा से योग बन रहे हैं। आगे हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो पुराने रोग से आप परेशान रहेंगे, नए रोग का भय नहीं है क्योंकि आप रोग मुक्त है, बहुत बढ़िया है। पुराने रोग परेशान कर, जॉइंट्स पेन हुआ, गैस का प्रॉब्लम हुआ, या हाथ पैर आँख सर दर्द, ये सब का प्रॉब्लम आपको दिख सकता है। सूखे पार्ट से जुड़े प्रॉब्लम दिख सकते हैं, तो यहाँ थोड़ा परेशानी है। और कुछ जो पहले से बहुत पहले से चलता आ रहा हो बीमारी, वो आपको परेशान कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं है, आप मृत्युंजय मंत्र जपे या सुने, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कोई मुकदमा चल रहा है तो आप हारेंगे नहीं, जेल भय नहीं है। विदेश जाने की बात हो रही है तो विदेश जा सकते हैं, योग अच्छा है। किसी भी तरह कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं, जरूर प्रयास करें, राहु कृपा से अचानक आपकी मनोकामना पूर्ण होंगे। तो ये स्थिति बनाते हैं कन्या वालों को। कन्या वाले अपने हेल्थ के लिए, अपने सारे स्थिति परिस्थितियों में एक चीज़ को ध्यान रखें, पेट की समस्या से बचने के लिए, संतान, प्रेम प्रसंग, ये सब से प्रॉब्लम से बचने के लिए आप हनुमान चालीसा सुने या पढ़ें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।